आप बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो, वो भी बाहर अब्रॉड से। ये कोई नई बात तो है नहीं, हर किसी को पता है। हाँ, 12th के बाद हम लोग बाहर जा सकते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के अबू धाबी वाले कैंपस के बारे में, जहाँ पे आप इंडिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को स्कोर को यूज करके एडमिशन ले सकते हो और IIT दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में बेसिकली एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे एडमिशन लेने से क्या फायदा होगा, क्या आपकी एग्जैक्टली फीस होने वाली है, क्या एज ए स्टूडेंट आपको जाने में कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस का बेसिकली ऑफिशियल पेज है, वेब पेज, जिसको मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस का पोर्टल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं दोस्तों, IIT दिल्ली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, IIT दिल्ली तो ऑब्वियसली हमारे नेशनल कैपिटल में लोकेटेड जो इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके बारे में बात हो रही है। इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली है अबू धाबी में, जहाँ पे क्या है आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ पर्क्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्चुअली हो सके तो यहाँ पे जाके पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज इट्स रियली वैल्यूएबल फॉर यू। अब मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा ऑफ रूट है, ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, क्योंकि वो अभी नया कैंपस है, बहुत लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे रिकॉर्ड्स या बेसिकली आप कह सकते हो बहुत बड़ा एलुमनी नेटवर्क, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अबू धाबी कैंपस का स्पेसिफिकली नहीं है, IIT दिल्ली का तो ऑब्वियसली है। तो ऐसे बहुत सारे सस्पेशन के होते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स IIT दिल्ली के अबू धाबी वाले कैंपस को प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी एक डिसेंट रैंक आई हुई है, अच्छी रैंक आई हुई है और वहां पे एडमिशन मिल सकता है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे जाके एडमिशन लेना चाहिए। अब इनके यहाँ पे पेज पे मैं आपको दिखा भी दूंगा सारी डिटेल्स कि कैसे एडमिशन आपको मिलता है। वैसे तो क्या है, इनका एक एग्जामिनेशन होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, जिसको क्या है वहां पे अबू धाबी वाले स्टूडेंट्स को देना होता है। इस एग्जामिनेशन का नाम है दोस्तों CAET, दैट इज कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, 2025 की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं CAET की। अब ये इंजीनियरिंग टेस्ट, दो कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट ये लोग लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऑफ अबू धाबी, जो भी अबू धाबी के स्टूडेंट्स हैं वहां से जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, वो बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू IIT दिल्ली के अबू धाबी वाले कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट है, जो इंडिया से वहां पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि IIT दिल्ली का कैंपस है, ठीक है, IIT दिल्ली बहुत सारी चीजों को वहां पे एस्टेब्लिश कर रहा है और उसका खुद का ही कैंपस है, तो आप JEE एडवांस के रैंक के बेस पे भी यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी JEE एडवांस की अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स को दी जा रही है कि वो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनिशियल टाइम है, अभी नया कैंपस सेटअप हुआ है, तो काफी सारी और भी फैसिलिटीज देना सोचता है कैंपस, ताकि क्या है अच्छे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और अच्छा एक बार रिकॉर्ड आ जाता है तो ये फैसिलिटीज बाद में भी डिसकंटिन्यू भी कर दी जाए। ठीक है, अभी कुछ भी इस बारे में नहीं पता है, लेकिन अभी JEE एडवांस के थ्रू भी ये लोग लेते हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी इन अबू धाबी इन द कैंपस ऑफ IIT दिल्ली अबू धाबी। अब दोस्तों यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस बेसिकली 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक चीज कि जो टोटल सीट्स हैं जो IIT दिल्ली अबू धाबी ऑफर करता है, उसमें 2/3 ऑफ द सीट्स हर एक प्रोग्राम की UAE नेशनल्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भरी जाएंगी, जो बेसिकली यहाँ पे एलिजिबिलिटी में फिट बैठता है। UAE का 5 साल जिन्होंने पहले पढ़ाई की होगी वो सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू, और वो 2/3 ऑफ द सीट्स बेसिकली फिल की जाएंगी इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो मैंने आपको बताया, कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, CAET का जो ये टेस्ट होता है इसके थ्रू इनको फिलअप किया जाता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है, जो 1/3 ऑफ द टोटल सीट बच जाती हैं हर कोर्स की, वो JEE एडवांस के स्कोर के बेस पे फिलअप की जाती है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एडवांटेजियस थिंग फॉर द JEE एडवांस स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 के लिए भी दिया हुआ है JEE एडवांस 2025, इंडियन नेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द UG प्रोग्राम इन IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस should appear in the JEE Advanced 2025 and apply through the जोशा काउंसिलिंग, जो आपकी जोशा की प्रसिद्ध काउंसिलिंग है, जिसके थ्रू आपको सभी IITs NITs में एडमिशन मिलता है। वहीं पे जोशा के थ्रू आपको IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी वेरी क्लियर कट थिंग।
और यहाँ पे CIT के बारे में ज़्यादा बातें मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई वीडियो बेसिकली whomsoever is seeing मोस्टली विल बी इंडियन, और जो है वो इंडिया से फर्दर IIT दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में पढ़ने का सोच रहे होगे, तो उनके रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पे आपको मिल जाता है, आप चाहे तो इसे क्लिक करके डाउनलोड करके पूरे तरीके से देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप बेसिकली ये भी जानना चाहेंगे कि बीटेक प्रोग्राम्स की बात हो रही है तो कौन कौन से बीटेक प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं। नया कैंपस है तो यहाँ पे दोस्तों 3 प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। पहला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, द मोस्ट फेमस। दूसरा है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड थर्ड इज केमिकल इंजीनियरिंग। अभी जो केमिकल इंजीनियरिंग है दोस्तों, ये नई ही बेसिकली 2025-26 से लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। पिछले साल में 2 ही बेसिकली यहाँ पे कोर्सेज थे, दैट वाज CSC एंड एनर्जी साइंस। CSC क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हर कोई जाना चाहता है, वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहता है। और एनर्जी साइंस क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि UAE मच नोन फॉर द एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। इस वजह से क्या है, इन दोनों ब्रांच को यहाँ पे चलाया जाता था। लेकिन इस साल से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे एज एन ऑप्शन 3rd ब्रांच ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक यहाँ पे क्लियर कट हो चुकी कि 3 आपकी यहाँ पे अवेलेबल ब्रांच है बीटेक इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो तो, और वो तीनों ब्रांच ये है, एक एनर्जी वाली है, एक कंप्यूटर साइंस वाली है और एक केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। ऑब्वियसली इन फ्यूचर हो सकता है कि और ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया जाए और ऑप्शंस आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, और भी चीजें आ जाएं डिटेल में, IT वगैरह के जैसे ऑप्शंस भी खुल जाए, ठीक है। वो भी होने की संभावना यहाँ पे पूरी देखी जा रही। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस ब्राउचर से, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और चीजें देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि फॉर CAET एप्लीकेशन, जैसा मैंने बताया था, जो UAE नेशनल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली CAET में अप्लाई करना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है कि अब जो CAET देना चाहता है, हो सकता है कि कई लोग दुबई में भी हो, तो CAET वालों के लिए क्या है दोस्तों, UAE नेशनल्स अपीयरिंग और कंप्लीटेड ग्रेड 12, ठीक है, जिन्होंने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है या 12th अपीयरिंग है, वो इसको भर सकते हैं CAET को, जो दुबई में होने जा रहा है, अबू धाबी बेसिकली। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड UAE कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। देन UAE रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन and have completed last 5 years of the schooling from 8th to 12th in UAE, जो आखिरी 5 सालों की स्कूलिंग जिन्होंने 8वीं से 12वीं तक इंक्लूडिंग UAE से कंप्लीट की हुई है, वो भी इसमें एलिजिबिलिटी में फॉल करते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ 12th और ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ भी देखी जाती है, यू शुड बी बोर्न आफ्टर 2000, ठीक है, 1 अक्टूबर 2000। और मैक्सिमम अटेम्प्ट भी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट फॉर द एडमिशन कॉन्सिक्यूटिव ईयर 24-25 दिए जाएंगे। और जो अपीयर हो रहा है क्लास 12th के लिए फर्स्ट टाइम इन 25 और 24, वो बेसिकली इसमें एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CAET एग्जामिनेशन जो दुबई ले रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अपनी सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट करते हैं उसके बाद आपको अपीयर होना पड़ेगा CAET में, और अपीयर होने के बाद बेसिकली आप CAET के थ्रू फाइनल यहाँ पे सीट ले सकते हो IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस। ये तो उनके लिए था जो CAET से आए, लेकिन आपको क्या है, JEE एडवांस से जाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट अच्छी ब्रांच में यहाँ पे कहना चाहूंगा होने वाली है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और एनर्जी इंजीनियरिंग भी अच्छी है क्योंकि अबू धाबी इज मच नोन फॉर द एनर्जी। एंड केमिकल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे नई है, जो इन लोगों ने इस बार से ऑफर करनी स्टार्ट की है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनके ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हो फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस। कुछ और चीजें भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि CAET आप जानते हो कि 2 सेशन में होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। बिकॉज JEE एडवांस का एग्जाम तो एक ही बार होता है, वो तो ऑब्वियसली आपको JEE मेंस देना होता है और उसके बाद JEE एडवांस एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जो CAET एग्जामिनेशन है जो अबू धाबी में होने जा रहा है, वो बेसिकली 2 सेशन में लोग लेंगे, जैसे JEE मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाला तो आप देख सकते हो डाउनलोड हो जाएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 16 फरवरी 2025 को होने वाला है, और दूसरे वाला जो है यहाँ पे संडे के दिन ही 13 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है, ठीक है। 2 एग्जाम 2 अलग अलग सेशन में बेसिकली यहाँ पे लिया जाएगा अबू धाबी में। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए यहाँ पे आना चाहते हो फॉर JEE एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ JEE एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, और ठीक है, पहला प्रेफरेंस तो आपका यही होगा। अगर आपको अबू धाबी में पढ़ना है तो JEE एडवांस होने जा रहा है, JEE मेंस के बाद उसमें एक अच्छी रैंक आ जाए,
और उसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन लिस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, इट ऑफर्स ए टोटल ऑफ 20 सीट्स फॉर जेईई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट, 10 सीट अलॉटेड पर प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है, 2 ही प्रोग्राम ये लोग ऑफर करते थे, इसीलिए 10+10 2 अलग अलग यहाँ पे कोर्सेज में आपको सीट मिल जाती है, ठीक है। अब की बार से क्या होने वाला है, 30 सीट्स आपको मिल जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज 1/3 यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर जेईई एडवांस स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पे 10 सीट पर प्रोग्राम के हिसाब से एलोकेशन होती है इन ऑल द 3 कोर्सेज जो बेसिकली आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर। अब दूसरी चीजें क्या है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने यहाँ पे जरूरी है। पहला क्या है, सीट एलोकेशन इन आईआईटी दिल्ली अबू धाबी इज ओनली फॉर द अबू धाबी कैंपस। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे और उन्हें कंफ्यूजन था कि क्या वो आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में बेसिकली सीट सुनिश्चित कर लेते हैं और क्या आगे जाके ये ऑप्शन हो जाएगा कि नई दिल्ली वाले मेन कैंपस में आके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक क्लियर कट लिखा हुआ है, एडमिशन लेते टाइम और इन बिटवीन इंटरमीडिएट ऑफ योर कोर्स ऑल्सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं, उनके सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एनी चेंज इन द डिसिप्लिन ब्रांच चेंज ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट विल ओनली बी बिटवीन द ब्रांचेस विच आर ऑफर्ड इन द अबू धाबी कैंपस, ठीक है। जो 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताई, उन 3 ही ब्रांच में आप बेसिकली अपनी चेंजेस कर सकते हो फर्स्ट ईयर के बाद। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में सोचो कि मैं ब्रांच चेंज कर लूं, कुछ नया हो जाए और न्यू दिल्ली में जाके पढ़ने लग जाऊं, वो चीज यहाँ पे नहीं होने वाली है। There will be no option for the change in the discipline between Abu Dhabi and New Delhi campus. That was the most asked question. Second, it is not mandatory to have valid Indian passport at the time of choice filling. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होगा जब वो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, मेरे पास भी उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है इन्होंने, जरूरी नहीं है कि आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट इमीडिएटली इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन द फ्यूचर। आप एक बार क्लियर कर लेते हो कि आपकी रैंक अच्छी आ गई है, आपको दुबई में मिल जाएगा एडमिशन, अबू धाबी जो इनका कैंपस है वहां पे एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी दिल्ली के कैंपस में, तो उस सिचुएशन में इमीडिएटली आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई तो कर दो ताकि कोई भी फ्यूचर में डिले ना हो। फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। सेकंड थिंग, प्लीज नोट ऑल कैंडिडेट हु सीक एडमिशन इन आईआईटी दिल्ली अबू धाबी मस्ट हैव ए वैलिड इंडियन पासवर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी। आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद पासपोर्ट आ जाएगा, तो 6 मंथ की वैलिडिटी उसकी होनी जरूरी है। ऑब्टेन पासपोर्ट फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी विल फैसिलिटेट स्टूडेंट वीजा फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टडी वीजा बेसिकली आपको दे देंगे, वो फैसिलिटी अबू धाबी कैंपस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना, लेकिन एक इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना है यहाँ पे जरूरी, ठीक है। ये चीजें कुछ है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगी कि फॉरेन कंट्री है, विदाउट पासपोर्ट वीजा कैसे जाएंगे। तो वीजा की चिंता मत करो, वो तो लग जाएगा, लेकिन आपका जो पासपोर्ट है उस चीज की आपको डेफिनेटली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो ये जो है अभी इस साल के हिसाब से अपग्रेड नहीं हुआ है जो प्रोग्राम ऑफर्ड है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 बेसिकली कोर्सेज ऑफर कर रहे थे अबू धाबी कैंपस में। पहला सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा था एनर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। एनर्जी में ये लोग ऑफर कर रहे थे। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर जेईई एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड बहुत स्टूडेंट्स का अब यहाँ पे ड्रीम होगा जाना, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि 10 सीटें जो हर प्रोग्राम में ऑफर की जा रही हैं उनका ब्रेकआउट क्या है, तो वो भी बता देता हूं आपको। यहाँ पे दोस्तों जनरल के लिए 4 सीटें दी गई हैं फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड सेम गोज फॉर द एनर्जी इंजीनियरिंग, 4 ही सीटें दी हुई हैं। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 3 सीटें दी हुई हैं सीएससी में और 2 सीटें दी हुई हैं एनर्जी इंजीनियरिंग। फिर एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से 1 सीट दी हुई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और 2 सीटें दी हुई हैं एनर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में बेसिकली 1 सीट दी हुई है कंप्यूटर साइंस में और 1 ही सीट दी हुई है आपकी एनर्जी इंजीनियरिंग। एंड फाइनली ईडब्ल्यूएस में 1-1 सीट दोनों सीएससी और एनर्जी से आपको मिलेंगी। इन टोटल 10 सीटें पर प्रोग्राम या पर कोर्स आप कह सकते हो, जब तक और ज्यादा सीट्स ना बढ़ाई जाए आपको ऑफर की जाती हैं बेस्ड अपॉन द जेईई एडवांस रैंक, ठीक है। इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर जेईई एडवांस रैंक, ठीक है। उस चीज में कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आगे चलते हैं, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रॉम द जेईई एडवांस स्कूल, ठीक है। अगर आप जेईई एडवांस से आते हो और एडमिशन ले लेते हो, वहाँ पे स्टडी करते हो, तो आपको क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या पर्क मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली की आपको रीच मिलेगी, आईआईटी दिल्ली की फैसिलिटीज के साथ सेमिनार्स इंटरेक्शन होते रहेंगे, वो सारी चीजें तो ऑब्वियसली होंगी। उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसा तो नहीं काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं मैं वहां जाऊंगा मेरा खर्चा बढ़ेगा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा बढ़ेगा। तो उन सभी चीजों के बारे में भी कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि वहां पे अबू धाबी में तो फीस ऑब्वियसली ज्यादा होगी,
फॉरेन नेशन में फीस ज़्यादा होती है एजुकेशन की, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप फॉर ऑल द स्टूडेंट एडमिटेड टू जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। देखो जो भी जेईई एडवांस से आता है, अबू धाबी कैंपस वाले बोल रहे हैं वो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, हमें पता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी जेईई एडवांस न्यू दिल्ली में अगर आप जाके एडमिशन लेते हैं आईआईटी दिल्ली में, तो जो आपकी फीस लगती है वो सेम ही फीस आपकी अबू धाबी कैंपस में भी लगेगी। जो भी एक्स्ट्रा फीस आपकी बनती है वो सारी वे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये साफ साफ भी लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूशन फीस एंड स्कॉलरशिप, जेईई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नीड टू पे द सेम ट्यूशन फीस एज एप्लीकेबल टू द न्यू दिल्ली कैंपस। जो भी न्यू दिल्ली कैंपस में फीस होने वाली है, सेम ही फीस आपकी वहां पे भी लगेगी, ठीक है। और जब बैलेंस ट्यूशन फीस, जो बची हुई ट्यूशन फीस है, वो आपकी वे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। All JEE Advanced qualified students would be entitled to a monthly stipend of 2000 दिरहम के हिसाब से, अबू धाबी की जो करेंसी है वहां पे 2000 आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। वहां पे अपने खर्चे निकालने के लिए इतने पैसे आपको मंथली स्टाइपेंड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को अब प्रॉब्लम होगी हाउसिंग यानी हॉस्टल से। अब क्या है, ऑल इनकमिंग जेईई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन डबल ऑक्यूपेंसी विद हॉस्टल फीस वेव्ड ऑफ, ठीक है। जो भी आपकी हॉस्टल फीस होने वाली है वो आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। और जेईई एडवांस आपने क्वालिफाई किया, आपको वहां से आ रहे हैं जेईई एडवांस के थ्रू, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। और ट्रैवल का क्या है, अब आने जाने में भी तो खर्चा लगेगा, मेरे को बार बार आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जेईई एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स विल गेट एन अलाउंस ऑफ अप टू 4000 दिरहम्स एनुअली फॉर द ट्रैवलिंग होम, ठीक है। 4000 आपको मिलते हैं एनुअली, उसमें आप जितना भी आप चाहें और एक्स्ट्रा आएंगे जाएंगे तो ऑब्वियसली अपने खर्चे से आपको आना जाना पड़ेगा, लेकिन 4000 एनुअल बेसिस पे आपको ये मिलते हैं घर पे आने के लिए, ठीक है। दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर। तो ये थी कंप्लीट चीजें आपकी स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई। तो क्या है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि क्या है, अभी नया नया ये कोर्स चला रहे हैं, तो आपको जेईई एडवांस से ही इनटेक वहां पे मिल जा रहा है, प्लस आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्टाइज भी मिल रही है, ठीक है। और प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे आते हैं वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। अब क्या है, आपको एडवांटेज ये है कि मंथली स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है, और एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल रहा है, और दुबई जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे पर्क्स को देखते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में लड्डू फूट रहा होगा, फूटना भी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए पढ़िए वहां पे। और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे। अब क्या है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इज इट मैंडेटरी टू हैव ए वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब ये सारी बातें हो रही हैं बेसिकली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो CAET से आ रहे हैं या दूसरे मीडियम से आ रहे हैं, जेईई एडवांस वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। डज आईआईटी दिल्ली ऑफर स्कॉलरशिप्स। आपको स्कॉलरशिप मिलती है बेसिकली आईआईटी दिल्ली के कैंपस से, जितनी भी स्कॉलरशिप मिलती है उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दी है। नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में, हॉस्टल के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि एकोमोडेशन चार्जेस क्या है और हॉस्टल में रहने की क्या फैसिलिटीज है। तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, क्या ऑक्यूपेंसी के साथ आपको हॉस्टल फीस भी वेव्ड ऑफ हो जाती है और वो अपॉर्चुनिटी हॉस्टल की वहां पे भी मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं और लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, अबू धाबी में लाइफ कैसे होने वाली है। तो ये लोग क्लेम करते हैं लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, खलीफा सिटी है अबू धाबी की, और उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल रही है और आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्टाइज भी मिल रही है, ठीक है। सो दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर, आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को जाके ले सकते हो। सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट व्हाटएवर द स्कॉलरशिप इज गिवन, व्हाटएवर द मेजर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। अब यहाँ पे इनके ब्राउजर में भी ये सारी बातें इन्होंने थोड़ा हाईलाइट करके लिखी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका एडमिशन ब्राउजर था बेसिकली 24-25 का, ये जेईई एडवांस 24 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए था। अब 2025 की बात करें तो जेईई एडवांस 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी मैंने ऑलरेडी एक एक चीज यहाँ पे बता दी है, आई होप सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इनोवेशन वगैरह को ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो चीजें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बिकॉज आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्टाइज होगी, एलुमनी नेटवर्क भी बेसिकली आपको आईआईटी दिल्ली का मिलेगा। तो काफी सारी फैसिलिटीज हैं जो आईआईटी दिल्ली में आपको मिलती है, वही अबू धाबी वाले कैंपस में आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है वन टाइम इंटरेक्शन, इनका स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफी अच्छा है, ये सारी फैसिलिटीज को भी ये लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। इनोवेशन एक्सीलेंस के बारे में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं, स्टूडेंट लाइफ भी यहाँ पे कुछ इन्होंने हाईलाइट करके दिखी हुई है। अब इन सारी चीजों को तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टॉप स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग भी इस साल से दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा बेसिकली ब्रांचेस को यहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा।
और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में बता दिए हैं, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है। स्कॉलरशिप्स भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और हाउसिंग का और ट्रैवल एक्सपेंसेस, मील भी बेसिकली आपको मिलता है। अब मील का यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली वेव्ड ऑफ नहीं होता है, बट अफोर्डेबल रेट्स में ये लोग क्लेम करते हैं कि हाईली अफोर्डेबल रेट और सब्सिडाइज रेट में इनकी कैंटीन्स में आपको जो है खाना मील सर्व किया जाता है, तो उस चीज़ की भी आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और स्टूडेंट रेसिडेंसी भी बहुत अच्छी है, और ये लोग ये क्लेम करते हैं कि बहुत सेफ एनवायरनमेंट है और काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट बेसिकली है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ इन अबू धाबी IIT दिल्ली कैंपस। और काफ़ी अच्छी तो है ही, ऑब्वियसली सेफ भी है, इस चीज़ की आप चिंता मत करो कि सेफ है या नहीं है, डेफिनेटली सेफ है। और कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी मैंने आपको लिस्ट आउट करके बता दिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में और भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप एक ऑनेस्ट राय जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों ये डिसीजन तो आप उसके बाद लेना, अगर आपका JEE एडवांस में एक अच्छा रैंक आ जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आप सीट फिलिंग करते हो तो प्रेफरेंसेस में इसे डाल सकते हो, ठीक है। जो भी इंडिया के टॉप IITs है, अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके पढ़ना प्रीफर कर सकते हो। प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है एक्सप्लोर भी करना चाह रहे होंगे, दुबई भी जाना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं जो आपको वो फैसिलिटेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई कमेंट या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आई होप काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है और एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट हमारा साबित हो रहा है। और दोस्तों आप डिटेल में जानना चाहते हैं किसी और कैंपस कॉलेज के बारे में, रिव्यू जानना चाहते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक जानना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो वेलोर में लोकेटेड है, इनफैक्ट काफ़ी सारे उसके अलग अलग कैंपसेस हैं, उसके बारे में हमने एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हुए वीडियो बनाया है जिसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। आप उसे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।